दोस्तों, आपने हाल ही में चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो न्यूज़पेपर्स और टीवी में पढ़ा और देखा ही होगा। यहाँ तक कि कई बार कोर्ट्स ने भी देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए केंद्र को इसे लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से जो इस लॉ को लेकर कंफ्यूज हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम फैक्ट स्टोरी पर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या भारत में इसे लागू करने पर देश में समानता देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर इससे सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इसके पहले आइए जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो मौजूद है, जिसके तहत चाहे आप कोई भी धर्म, जाति या इकोनॉमिक क्लास से हो, लॉ आप पर समान रूप से ही लगेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल लॉज की बात करें तो वहाँ पर हर धर्म की परंपराओं और किताबों में मौजूद चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। आमतौर पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू होता है शादियों में, एडॉप्शन में, प्रॉपर्टी का बंटवारा, डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस जैसी चीज़ों में। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें तो यही पर्सनल लॉज का इस्तेमाल में शादी, दहेज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों में होता है। वहीं ऐसे ज़ोरोएस्ट्रियन और कैनन पर्सनल लॉज पारसीज और कैथोलिक्स धर्म के लोगों पर लागू होते हैं। आज जहां शरीयत लॉ, हिंदू कोड बिल जैसे लॉज के तहत अलग अलग धर्मों के लोगों पर अलग अलग लॉ के मुताबिक चीज़ें होती हैं, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से पूरे देश में एक ही कानून सभी धर्मों पर लागू होगा, जिससे सभी को समान रूप से देखा जाएगा और सभी पर एक ही कानून लागू होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। इनफैक्ट अगर हम हमारे संविधान में मौजूद आर्टिकल 44 पर गौर करें तो उसके मुताबिक सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि पूरे देश में नागरिकों को एक समान कानून मिले। ये उम्मीद की गई थी कि जब राष्ट्र एक हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अस्तित्व में आएगा। आर्टिकल 44 के मुताबिक उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया गया है। शॉर्ट में कहें तो आर्टिकल 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच शांति और तालमेल बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 के मुताबिक देश के सिटीजन्स को रिलीजियस फ्रीडम यानी हर नागरिक को उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने की इजाजत है। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमारा संविधान बनाया गया तभी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल नहीं किया गया, यानी एक ही कानून का हक देश के सभी नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया। दरअसल इस पर वोटिंग की गई थी, लेकिन वोटिंग के बाद इस बात को खारिज कर दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट में शामिल कर देना चाहिए। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड से ऊपर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो आप पाएंगे कि समय के साथ हिंदू कोड बिल्स पास होने की वजह से हिंदू पर्सनल लॉज में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, लेकिन बाकी पर्सनल लॉज में मॉडर्नाइजेशन देखने को नहीं मिला। आइए जानते हैं कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो मशहूर शाह बानो केस का जिक्र करना हम कैसे भूल सकते हैं। मशहूर 1985 के शाह बानो केस की बात करें तो हम सभी ये तो जानते हैं कि कैसे उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक देकर उसे बेघर कर दिया था और साथ ही उसे मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन शाह बानो ने भी हार नहीं मानी और एक लंबी लड़ाई लड़कर उसने अपना हक लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ सालों पहले किए गए इस फैसले ने मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक से बचाया। इनफैक्ट स्टडीज की माने तो ट्रिपल तलाक के बैन होने के बाद मुस्लिम परिवारों में डिवोर्स रेट्स भी काफी कम हो गए हैं। तो इसकी कितनी जरूरत है ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून की वजह से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा और अदालतों में सालों से चल रहे मामलों के फैसले भी जल्दी होंगे। इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मान्यता में समानता आएगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। साथ ही देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से हो सकता है कि देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद जग जाएगी। और जब कोड इसकी वकालत कर रहा है तो ऐसे में हमें इसके सभी पहलुओं को जानने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर
पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से होता है। अब आइए जानते हैं कि इसको लागू करने से अलग अलग जाति समूह के धर्म के लोगों को क्या फायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक न्याय की, यानी कि जेंडर जस्टिस की। हम सब ये जानते हैं कि आज हमारे समाज में महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देश में शाह बानो जैसे केसेस ये दर्शाते हैं कि महिलाओं के साथ आज भी समाज में अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद जेंडर इनजस्टिस की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। इस कानून को लागू करने से सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि रिलीजियस माइनॉरिटीज में मौजूद सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और इससे देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर ये इसके कुछ सकारात्मक पहलू हैं तो कई वर्ग इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि समान नागरिकता संहिता के विरोध करने वालों का कहना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। साथ ही विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि सेक्युलर देश में पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता बने तो धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखना काफी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अगर यह कानून लागू भी हो जाता है तो कई बार कानून सिर्फ कागज पर लागू होता है और उसे सुनकर हमें तो खुशी होती है, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी उससे ठीक उलट होती है। उदाहरण के तौर पर आज भी कई राज्यों में विडो रीमैरिज एक्ट लागू होने के बावजूद भी समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और कई केसेस में ऐसी महिलाओं के ऊपर वायलेंस भी देखने को मिलता है। खैर, अगर भारत में आगे चलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो भारत कोई पहला ऐसा देश नहीं होगा जहां एक देश एक कानून देखने को मिलेगा। कई देश जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। वैसा क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में ही सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है जहां यूसीसी लागू है? अगर आप उस जगह का नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।